नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप न्यूज कट्टू कट देख रहे हैं। वेतन विसंगति को लेकर जो चर्चाओं का दौर तकरीबन 3-4 सालों से आप सुन रहे हैं, वो किस मुकाम पर है ये तो आप सबको पता होगा। खास करके वो जो सहायक शिक्षक की इन मांगों से बखूबी वास्ता रखते हैं। लेकिन जिस तरह की बातें चल रही है और जिस तरह की सुगबुगाहट नज़र आ रही है, सरकार स्तर पर जितनी ज़्यादा सुगबुगाहट नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा सुगबुगाहट जो है वो सहायक शिक्षक की तरफ से है। कहा यह जा रहा है कि ये अब मुद्दा आखिरी मुकाम पर है। अब मुद्दा सुलझने के आखिरी मुकाम पर है या फिर आप एक तरह से चेतावनी के शक्ल में इस पूरे मुद्दे को आखिरी मुकाम देने की बात कह रहे हैं। इस पर अब ज़रूर आप जी रहा कर सकते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए वो तमाम लोग हैं जिनको आप उन तमाम मुद्दों की अगुवाई करते हुए 3-4 सालों से देख रहे हैं, जो अपनी बातों को सरकार तक अलग अलग माध्यमों से अलग अलग तरीके से पहुंचा रहे हैं, कभी प्रदर्शन के जरिए, कभी ज्ञापन के जरिए और कभी मीडिया के जरिए। लेकिन क्या उनकी बातों का अब असर सरकार तक हो रहा है? और सरकार तक अगर असर नहीं होगा तो फिर चुनाव में इसका क्या असर होगा? इन मुद्दों पर हम बात करेंगे। मनीष जी, अब तो ना तो वक्त बचा है और ना उस मुद्दों को बहुत जल्दी मुकाम मिलने की लोगों में और सहायक शिक्षकों में आज बची है। आप इस पूरे मुद्दे के बीच में जब आप बातचीत करते हैं, जब लोगों के बीच जाते हैं, बात करते हैं, अपने ज्ञापन के जरिए अधिकारियों से बात करते हैं, कुछ उम्मीद बची है क्या? चुनाव के पहले कुछ अच्छी सुगबुगाहट, अच्छी उम्मीद बची है जो सहायक शिक्षकों को मिलेगी? नहीं, देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और आप पूरे सहायक शिक्षक भी हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि हमारी मांग पूरी होगी। लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने 4.5 सालों से संघर्ष किया है, चाहे ज़मीन का संघर्ष हो, चाहे ज्ञापन का संघर्ष हो, चाहे प्रेस मीडिया में अपनी बात को रखने का संघर्ष हो, हर प्रकार से विधानसभा में भी देखे होंगे हमारी बातों को, ऐसा कोई जगह नहीं बचा है मांग रखने का जहां हम लोगों ने नहीं रखा। हर जगह हमारी गूंज हुई। एक बार नहीं, विधानसभा में कई बार हमारी मांगों गूंज हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं, कई जगहों पर उन्होंने कहा और आप लोग के सामने कहा, प्रेस मीडिया में कहा। 18 दिन का हमारा आंदोलन चल रहा था। उस समय जो है मुख्यमंत्री जी खैरागढ़ गए हुए थे और उन्होंने साफ साफ कहा कि हम जो है सहायक शिक्षकों की मांग पूरा जल्दी कर देंगे। केंद्र सरकार से हमको 20,000 करोड़ रुपये जिस दिन मिल जाएगा, हम इनकी मांग को पूरा कर देंगे। उनके इस बयान के बाद से लगभग 15-20 दिन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को केंद्र सरकार का पैसा 20,000 करोड़ रुपया मिल गया। हमने जो है उसको उनको फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से उनको ट्वीट करके बताया कि अब तो जो है वेतन विसंगति दूर कर दें। शिक्षा मंत्री के पास भी हम लोग कई बार गए, आप भी वहाँ उपस्थित रहे। उन्होंने तो प्रेस मीडिया में आके कहा कि इनकी मांग जायज़ है और 15 दिनों में पूरा कर देंगे। विभाग में जो विभाग सचिव स्तर के जितने भी अधिकारी हैं, हम लोग उनसे कई बार मिले हैं और हर बार जो है बैठकें हुई है। कम से कम 20 से 25 बार बैठक हो चुकी है। हर बार उन्होंने यही कहा कि हमने फाइल बना के मुख्यमंत्री जी को दे दी है, अंतिम निर्णय उनको लेना है। ऐसे करते करते हम लोग को, या जो सरकार है, झूठ लबारी करते करते आज 4.5 साल बीत चुका है। सहायक शिक्षक जहाँ थे वहीं पर हैं। उनके वेतन में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया, ना हमको कोई लाभ हुआ है। हम लोगों ने आंदोलन किया था तो प्रमोशन वाले संबंध में 5 साल का जो रिलैक्सेशन था उसको सरकार ने 3 साल कर दिया। आज हमारे 35-40 हज़ार लोगों का प्रमोशन भर हुआ है। लेकिन जो सहायक शिक्षक आज इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं, 20-25 सालों का कर रहे हैं, उनको जो है कोई लाभ नहीं हुआ है। तो जो बचे हुए सहायक शिक्षक हैं और जो प्रधान पाठक बन गए हैं, जो शिक्षक बन गए, जो 1998 से 2005 से, आज क्या उनके वेतन में जो विसंगति थी जिसके लिए हमारा संगठन बना था, आज उनको 1500-1700 रुपये मामूली सा उनको जो है वेतन बढ़ा है। तो उनके वेतन में भी अंतर है। जिस मांग को हम लेकर आए थे सरकार के पास, हम लोग लगातार इस बात को रख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी समय मांगा है, हमने आवेदन दिया है और उनसे समय मांगा है। ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि हम लोग को बहुत जल्दी समय भी मिल जाएगा। हम अब लोग अपनी बात को रखेंगे और इन सब बातों को होने के बाद भी हम लोगों ने चॉकआउट जारी कर दिया है। 10 तारीख से 14 जून तक हम लोग जो हमारे प्रांतीय पदाधिकारी, बहुत सारे जिलाध्यक्ष भी उपस्थित हो रहे हैं। हम लोग हर मंत्रियों के पास जा रहे हैं और मंत्रियों के पास अपनी दुख और पीड़ा को रख रहे हैं। और उसके बाद भी अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम 15 तारीख से इसको थोड़ा क्रांतिकारी की तरफ ले जाएंगे और 15 तारीख से लेकर 2 जुलाई तक हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के शहर हो, गाँव हो, देहात हो, क्योंकि हम लोग जो है ऐसे सहायक शिक्षक हैं जो कि प्रत्येक गाँव में जो है एक जरूरी स्कूल होता है। मिडिल स्कूल रहे, हाई स्कूल रहे, चाहे ना रहे, लेकिन प्राथमिक शाला अगर 10 बच्चे का है तो भी रहता है। तो हम लोग इस सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं। और साथ साथ में आपके चैनल के माध्यम से यह भी बोलना चाहते हैं कि हमारा जो, हम लोग यहाँ के ऐसे ही नहीं सिर्फ कर्मचारी संगठन है, हम लोग यहाँ के मतदाता भी हैं
और आप देखे होंगे कि हर विधानसभा 90 विधानसभा है पूरे छत्तीसगढ़ में, हर विधानसभा में हम 10-12 हज़ार वोटर हैं। और आप देखे होंगे 90 विधानसभा में 20 सीट को छोड़ दिया जाए जिसमें 20 से 25 हज़ार के ऊपर हार जीत का अंतर होता है, बाकी 2,000 से लेकर 10,000 होता है। और हम लोग इस सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, उसकी दशा और दिशा को भी निर्भर करते हैं। तो इस बात को सरकार को सोचना होगा। हम लोग जो है आवेदन निवेदन करते करते अब थक गए हैं। अंतिम बार मंत्री के द्वार, मुख्यमंत्री के द्वार हम लोग जा रहे हैं। और इतना होने के बाद भी अगर हमारी मांग 2 जुलाई तक पूरी नहीं होती है तो 3, 4 और 5 को हम लोग एक विशाल संकल्प रैली आयोजित करेंगे यहीं रायपुर में। और 5 तारीख को 3 और 4 तक सरकार का वेट करेंगे। और 5 तारीख को अगर हमारी मांग पूरा नहीं होता है, हम लोग जो है महासंकल्प जो है रैली निकालेंगे और संकल्प लेके अपने अपने घर को चले जाएंगे। उसके बाद यह सरकार का 5 साल जब तक पूरा नहीं होता है, न इस सरकार से हम लोग मांग करेंगे और न ही कोई बात करेंगे। ये तो आप लोग सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी हम नहीं दे रहे हैं, चेतावनी सरकार हम लोग को 5 साल से झूठ बोल के, आश्वासन दे के, कमेटी बना के, 90 दिन की कमेटी, आप सोच सकते हैं कि 90 दिन का माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को बुलाए और हम पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ गए और 90 दिन माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी उपस्थित थे, आलोक शुक्ला जी प्रमुख सचिव उपस्थित थे, कमलप्रीत साहब उपस्थित थे। उनके सामने हम बोले कि इनका 90 दिन कमेटी बनाओ और 90 दिन के अंदर इनकी जो भी समस्या उसका निराकरण करो, वेतन विसंगति का निदान करो। जब प्रदेश के मुखिया के द्वारा बोला गया, उनके समक्ष उन्होंने खुद कमेटी का कहा और 90 दिन की बात उन्होंने कहा था। आज 2 साल होने जा रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। और इसके बाद विभिन्न अवसरों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो बोला था कि इनकी वेतन में हम जो है भैया इनको सहायक शिक्षकों की सौगात देंगे, अच्छी सौगात देंगे। आप लोग जो है बच्चों के पालक हैं, हम आपके पालक हम हैं। उसके बाद भी आज तक जो है हमारी मांग को पूरा, हम सरकार को चेतावनी दे रहे, सरकार हम लोग को झूठा आश्वासन दे रही है और हम लोग को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और झूठ लबारी हमारे लोग के साथ किया जा रहा है। लेकिन रंजीत दादा, सर बोल रहे हैं कुछ दिया ही नहीं, लेकिन प्रमोशन तो मिला है। तो सरकार कुछ नहीं दिए बोल के तो सरकार बोलेगी कि आप मेरा किए हुए काम को भी आप नकारते हैं, तब हम कुछ देंगे ही नहीं। ऐसा टाइप का तो नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए, प्रमोशन हमारी मांग नहीं थी। हम सहायक शिक्षक फेडरेशन की हमारी एक सूत्री मांग थी वेतन विसंगति। प्रमोशन को देकर सरकार खुद हमारी जो 18 दिन के आंदोलन को तोड़ना चाह रही थी। हमारी एक सूत्री मांग आज भी है, कल भी रहेगी और रहेगी, वेतन विसंगति। जब तक के वेतन विसंगति दूर नहीं होगा, आज हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया है कि अगर इस जल्दी से जल्दी अगर नहीं होता तो 3 तारीख से 3 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक के हम एक संकल्प लेके 5 तारीख को एक संकल्प लेंगे। उसके बाद हम शासन प्रशासन या मंत्री मिनिस्टर से किसी से बात नहीं करेंगे। सर, प्रमोशन को अगर आप लोगों का मुद्दा नहीं था तो फिर प्रमोशन के मुद्दे पर इतनी ज़्यादा जो सहायक शिक्षकों की का जो एक जोर था, जो हमने देखा कि तकरीबन 1 साल तक सहायक शिक्षक जो वेतन विसंगति से किसी भी सूरत में कम जाने को तैयार नहीं था, वो प्रमोशन पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार था। तो मुद्दा तो था ही ना सर, आप इससे इनकार कैसे कर सकते हैं कि सहायक शिक्षकों का मुद्दा जो था वो प्रमोशन नहीं था? जी, आपका कहना एक पार्ट के रूप में सही है, परंतु मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारा शुरू से स्टैंड रहा है कि हमारा केवल वेतन विसंगति मांग रहेगा। शासन ने बीच में रास्ता निकाला और हमको बुलाया और कहा कि आपका 50% सहायक शिक्षकों में पदोन्नति कर रहा हूं। हमने कहा, वहीं पर हमने कहा सचिव महोदय को कि देखिए सर, हमारा वेतन विसंगति दूर कराना हमारा प्रमुख मांग है, ये हमारा मांग नहीं है। ये जो आप हमको दे रहे हैं, ये किसी कर्मचारी जगत के लिए पदोन्नति सतत प्रक्रिया होता है, वो समय समय में पदोन्नति प्रक्रिया निभाता है, वो आप कर रहे हैं, हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जब हमारे लोगों को पदोन्नति मिला तो निश्चित ही 10-15 सालों में ये सौगात मिला पदोन्नति के रूप में, तो निश्चित ही अपनी पदोन्नति सारे लोग जो पात्र हैं स्वीकार किए हैं। इसमें कोई हमारे संगठन की ओर से कोई आपत्ति नहीं है। सर, प्रमोशन, चलिए हम अश्वनी सर की बातों को मान भी लेते हैं, लेकिन एक बात ये बताइए कि ये क्या आप लोगों को पहले नहीं पता था कि अगर मान लीजिए प्रमोशन हो जाएगा तो आप लोगों का संगठन कमज़ोर होगा? और ये बातें तो हम लोग पहले से बोलते रहे थे। ये सवाल हमने पहले भी पूछा था कि सर आपके जो प्रधान पाठक बन जाएंगे, आपके यूनिटी बन जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोगों की संख्या कम हो जाएगी। तो सरकार ने अगर पदोन्नति जो सतत प्रक्रिया है, अगर उसको भी आधार मान लिया जाए, तो भी कहीं ना कहीं सरकार ने एक सोची समझी कोशिश एन वक्त पर, जब आप लोग का वेतन विसंगति का मुद्दा पूरा चरम पर था, उस वक्त प्रमोशन का मुद्दा लाकर कहीं ना कहीं सरकार ने सुनियोजित तरीके से ये कोशिश की कि आप लोगों की एकता, आप लोगों की अखंडता, जो हम लोग देखते थे पूरे सड़कों पर सैलाब, कोई दिखता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सहायक शिक्षक दिखते थे।
ये तो सरकार के लिए तो बड़ी चेतावनी तो थी, सरकार के लिए बड़ी मुश्किल थी इस भीड़ को कैसे कम किया जाए। तो सरकार के लिए प्रमोशन एक बहुत अच्छा माध्यम था। तो आप लोगों को क्या इस साजिश का एहसास नहीं था कि सरकार ऐसा करके हमारी एकता को तोड़ देगी? नहीं, देखिए, हमारा जब 4 सितंबर को बैठक हुआ था, उस बैठक में हमको कहा गया था कि आप लोग पदोन्नति लेना चाहें तो हम आप लोग का पदोन्नति दे सकते हैं। तो हमने पूरे हमारे संगठन ने एक साथ विरोध किया था कि जब तक के अंतिम सहायक शिक्षक को इसका लाभ ना मिले तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमको पदोन्नति से मतलब नहीं है। यदि आप देते हैं तो आप प्रत्येक शिक्षक के लिए क्रमोन्नति दे दीजिए, एक बार में सबको क्रमोन्नति दे करके, सबको 93-42 दे करके आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ पे शासन की मंशा ऐसी थी कि ज़्यादातर जो हमारे शिक्षक हैं, जो सीनियर हैं, ये सीनियर उस लेवल में पहुँच चुके थे जिसमें अभी पदोन्नति में जितना वेतन मिलना है। तो शासन ने एक तीर से 2 निशाना किया। एक तो उन्होंने प्रमोशन करके हमारे जो साथी हैं उनको तोड़ने का प्रयास किया, और उसमें वेतन में कोई खास अंतर, उनका 1-1.5 हज़ार का अंतर हुआ, ज़्यादा अंतर नहीं हुआ। तो उनको वित्तीय लाभ, वित्तीय जो घाटा होना चाहिए था वो घाटा नहीं हुआ। दूसरी तरफ हमारे फेडरेशन का जो संख्या जो आप बता रहे हैं, इस संख्या को उसने कम करने का प्रयास किया। उसका ये सोच था कि जो प्रधान पाठक बनेंगे, जो यूडीटी बन जाएंगे, वो इस संगठन को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि कोई भी यूडीटी और कोई भी प्रधान पाठक जो हमारे संगठन से जुड़ा हुआ है, उसने अपना खून पसीना बना करके इस संगठन को बनाया है। और जब तक वेतन विसंगति दूर नहीं हो जाएगी तब तक एक भी शिक्षक हमको छोड़कर नहीं जाएगा। सारे के सारे रायपुर में आंदोलन के दिन दिखेंगे, उस दिन सरकार को पता चलेगा। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, आपने पूछा कि आप सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं सरकार को, तो ये चेतावनी नहीं है, ये हमारे शिक्षकों का आक्रोश है। उस आक्रोश को हम आपके माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। 2018 में भी इतना बड़ा संविलियन रमन सरकार ने दिया था, उसके बावजूद हमारे जो सहायक शिक्षक हैं उनके साथ छल हुआ था, और हमारे सहायक शिक्षकों ने इसी मंच में बोल कर गए थे कि ये सरकार 15 सीट पर आ जाएगी। उसका परिणाम क्या हुआ ये सबको पता है, और वो परिस्थिति पुनः आ गई है। हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारे प्रत्येक कर्मचारी, हमारे प्रत्येक शिक्षक, इनके मन की भावना को यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। यदि देर होता है तो इस देर का परिणाम अवश्य कुछ उल्टा भी आ सकता है। तो ये इस बात को सोचना होगा, जनता का जो नब्ज है उसको पकड़ना होगा। सर, ऐसा नहीं लगा सब कोई खेला आप लोगों के साथ? ऐसा नहीं लग रहा? मैं बहुत छलावे वाली बात और बहुत घुमा फिरा कर बात नहीं कर रहा हूँ। सहायक शिक्षकों की भावनाओं के साथ, सहायक शिक्षकों की उम्मीदों के साथ क्या सरकार ने, क्या विभाग ने खेल किया है? क्या आपकी भावनाओं के साथ, आपकी उम्मीदों के साथ खेला गया है? सीधा तौर पर मेरा सवाल आप लोगों से ही है। बिल्कुल, जिस हिसाब से राज्य सरकार ने हम लोगों से वादा किया था, आपको बता देना चाहूँगा कि जब सरकार बनी उससे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहा करते थे राष्ट्रीय प्रदेश कांग्रेस के, आज वर्तमान में मुख्यमंत्री है सम्माननीय भूपेश बघेल जी। उन्होंने कहा था कि सहायक शिक्षकों के साथ संविलियन के बाद धोखा हुआ है, लाभ तो 1 और 2 को मिल गया है। उसी के बाद चुनाव जीतने के बाद उनकी सरकार बनी और हम लोग उनसे मिले, तो उनका सीधा था कि पहला साल जो है वो किसानों के लिए है, दूसरा साल जो है कर्मचारियों के लिए होगा, और मैं जो वादा किया हूँ उस वादा को मैं पूरा करूँगा। और आज 4 साल से 4.5 साल गुजर चुका है, उनके द्वारा किया गया वादा पूरा नहीं किया गया है। सचिव के द्वारा भी विभिन्न बार हमारी जो बैठक हुई उनमें भी उनके द्वारा कहा गया कि हम आपके जो समस्या है उसके निदान के संबंध में विशेष रूप से पहल कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और उनके लिए खाका तैयार कर रहे हैं, और अंततः मुख्यमंत्री जी को इसको निर्णय लेना है। इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं हुई, चाहे आप देख लें कि मार्च में एक आंदोलन हुआ था 2021 में, उसमें सम्माननीय शिक्षा मंत्री जी जो हैं वो एक प्रतिष्ठित चैनल जो राष्ट्रीय चैनल है, और उस चैनल में भी उन्होंने ये कहा था कि 15 दिवस के भीतर सहायक शिक्षकों की मांग पूरी कर दी जाएगी। वास्तव में इनकी वेतन में विसंगति है। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी शासन के द्वारा पहल नहीं किया जाना, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं हमारे साथ धोखा है। और जब किसी भी कर्मचारी या मतदाता या जन के साथ धोखा हो तो निश्चित रूप से पीड़ा होगी, और वो उस समय का इंतजार करेगा जिस समय उनकी बारी आएगा। और निश्चित तौर पर लोकतंत्र में समर जो है वो सच चुका है, और हम ये नहीं कहते हम किसी को हरा देंगे, किसी को जिता देंगे, किसी को गिरा देंगे, हम ये नहीं कहते। लेकिन यहाँ हमारे साथ एक कर्मचारी के रूप में जो न्याय होना था वो न्याय नहीं मिल पाया है, जिससे प्रदेश के 1 लाख
प्रधान पाठक, यूडीटी और सहायक शिक्षक पूरी तरह से आक्रोशित हैं। और 2008 में जिस प्रकार का आक्रोश था उससे भी ज़्यादा दुगना आक्रोश अभी है, क्योंकि इन्होंने कई मंचों पे कहा है कि हमारी मांग पूरी करेंगे, उसके बाद भी आज तक उस पर पहल नहीं किया जाना, कमेटी बनाकर 90 दिन की बात करना, 2 साल बाद भी उसका कोई परिणाम नहीं आना, ये साबित करता है कि इस सरकार में केवल और केवल कमेटी और केवल आश्वासन मिला है। और हम सहायक शिक्षकों के साथ ही नहीं, पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के साथ धोखा किया है इस सरकार ने। उनके मौलिक अधिकार, महंगाई भत्ता, उनके मौलिक अधिकार 7वें वेतन के आधार पर HRA सहित विभिन्न जो अधिकार है उनका उन्होंने पूरी तरह से शोषण किया है, उनको वंचित किया है। तो केवल सहायक शिक्षक नहीं, प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी इस सरकार से नाराज है और इस नाराजगी का आने वाला समय में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सर, आप लोग जब जाते होंगे सहायक शिक्षक को बोल के आते होंगे कि अब की बार जा रहे हैं, ज्ञापन देंगे, बात करेंगे प्रमुख सचिव से, फिर जब जाते हैं दोबारा तो आपके पास कोई ऐसा जवाब नहीं होता। आप कहीं क्या बोलते हैं वो? मतलब मैं तो बहुत हैरत में हूँ कि भाई मतलब क्या जवाब देते होंगे जो आप लोगों को विश्वास करके अपना ब्लॉक अध्यक्ष बनाया, जिला अध्यक्ष बनाया, उसके पास तो मतलब सिवाय आश्वासन के आप लोग कितना दिन और चलाइएगा इस तरह से आश्वासन देते देते? सर, ये पहले चलता था। आज हमने जो संगठन खड़ा किया है उसमें हम अपने लोगों को स्पष्ट तौर पे बोलते हैं, हम लोग एक दबाव समूह हैं। मांग पूरी करना हमारे हक में नहीं है, लड़ाई लड़ना अपने हक में है। तो जब भी किसी भी शिक्षा सचिव, किसी भी नेता मंत्री से मुलाकात करके जाते हैं, हम अपने लोगों को बोलते हैं कि लड़ाई लड़ रहे हैं, और यहाँ आने के पहले भी बोल के आते हैं, यहाँ से हम कुछ लेके आएंगे इस उम्मीद में मत रहो, हम अपने लड़ाई के एक हिस्सा को जीने जा रहे हैं। इसलिए हमको अपने लोगों के बीच ज़्यादा जवाब नहीं देना पड़ता कि आप लोग खाली हाथ आए हो करके, क्योंकि हमारे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को अब इस संगठन पे इतना भरोसा जगह है कि वो बहुत सारे प्रश्नों को अब पीछे छोड़ चुके हैं। अब सीधे हमारे आह्वान पे, हमारे बुलाए पे, जैसा आप थोड़े समय पहले कह रहे थे कि प्रमोशन के कारण थोड़ा सा बिखराव आया है, आने वाले दिनों में जो हम उसको संकल्प सभा करने जा रहे हैं, आप देखना उस दिन फिर ऐतिहासिक भीड़ के साथ हम लोग मैदान में उपस्थित होंगे, क्योंकि हम लोग लड़ने वाले लोग हैं साहब। फिर से मैदान पे बड़ी भीड़ के साथ लड़ेंगे। तो लोगों का प्रश्न हमारे ऊपर नहीं बनता, हमारा संगठन इस मामले पे 2 कदम आगे। इतना तस्वीर दिखाई, आप बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले से, थक गए हैं लग रहा है आप। सुबह से घूम रहे हैं भैया। अरे सुबह से आप लोग 4 साल से घुमा रही है आपको सरकारी, तो आप सुबह से घूमने की बात पे थक रहे हैं, तो कहीं सहायक शिक्षकों को ये तो नहीं पता चलेगा कि उनका नेता थक गया है, तब तो फिर अब खत्म कहानी हो गया। गर्मी इतना ज़्यादा है रायपुर में, हम लोग परेशान हो गए हैं। 2 मिनट देखो आप हालत क्या है। नहीं, वो तो दिख रहा है, वो तो परेशानी है, पूरे काले पड़ गए हैं आप, गोरे थे आप इतने, तो वो ठीक है। लेकिन मेरे को एक चीज़ जानना है ये कि जो थकान है, ये मन का थकान है, शारीरिक थकान है, कि जो सरकार ने इतना घुमाया आप लोगों को 4 साल 3 साल तक, उसका थकान है? हमको सरकार जो घुमा रही है, सरकार खुद ही थक जाएगी। इसका देखो नहीं ना सर, अब तो चुनाव की बारी आ गई। आपके चैनल पे मैं एक बार नहीं 100 बार बोला हूँ, हम लोग 500 में पहले नौकरी करते थे, उसमें भी हमारा जीवन यापन चलता था। 5000 में भी चला, 10,000 में चला, लाखों में चला, 50,000 में भी चला। फर्क उनको पड़ेगा जो ऐसो आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, असर उनको पड़ेगा जब उनकी सत्ता आएगी और जाएगी। तो आप खुद नेता हैं सर, आप खुद नेता हैं, और आपको पता है कि मैं ये नहीं जानना चाहता हूं कि हर मांगों को पूरा करना किसी भी नेता के बूते में होता है, या उसके पास ये सामर्थ्य होता है कि वो हर मांग को पूरा कर दे। आप खुद नेतृत्व करता है, आप लोगों को जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें छुपानी पड़ती है, कुछ चीज़ें बतानी पड़ती है, कुछ मांगें पूरी करनी भी पड़ती है, कुछ चीज़ें झूठ भी बोलनी पड़ती है। जो अगर मैं भी उस जो पोजीशन पे रहूँगा तो मैं भी वही करूँगा। तो आपको अभी भी लगता है कि सरकार को ये लग रहा था कि ये मांगें पूरी हो सकती है, इसीलिए उन्होंने ये वादा किया, या सरकार को लगा कि नहीं इसकी एक भीड़ है और इस भीड़ का इस्तेमाल हम अपने वोट बैंक में करेंगे, इसीलिए हम करेंगे? आप जब लोगों से मिलते हैं तो ये सवाल बहुत गहराई वाला है, भले आपको मैं अच्छे तरीके से स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप इसकी गहराई को समझिए। क्या सरकार को ये लगा कि ये वाकई में ये हम इनकी मांगों को पूरा कर लेंगे? क्योंकि उनको पता था कि सहायक शिक्षकों की संख्या सबसे ज़्यादा है, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने की संख्या सबसे ज़्यादा है। चुनाव के पहले ये कहना कि धोखा है वेतन विसंगति के मुद्दे पर सहायक शिक्षकों का, ये पता था कि अगर इस बात को कहेंगे तो तकरीबन हज़ारों और लाखों इससे जुड़े हुए तमाम परिवार जो हैं वो उनके साथ आ जाएंगे। तो क्या उसको उन्होंने उस भीड़ को वोट बैंक के तौर पर कन्वर्ट करने के लिए ये बातें कही क्या, या वाकई में उनको लग नहीं रहा था ये तो अभी बोल दो वोट बैंक मिलेगा, फिर बाद में इनको 4 साल तक घुमाएंगे? क्या आप लोगों को यूज करने के लिए ये मांगे रखी गई है, ये बातें कही गई थी?
देखिए, आपने बहुत गंभीर सवाल पूछा है, तो मैं उस पर यह कहना चाहता हूँ कि हम झूठ बोलकर एक बार सत्ता में आ सकते हैं, बार बार तो नहीं आ सकते। और जैसे हम लोग कोई आंदोलन करते हैं, तो आपके जानकारी के लिए बता दूंगा कि हम लोग जो है किसी पार्टी से समर्थन मांगने के लिए आंदोलन नहीं करते। लेकिन हमारे पंडाल में या हमारे मंच में अगर कोई पार्टी के नेता आ जाते हैं तो उनको हम जो है बिल्कुल ससम्मान देते हैं, और जो बोलते हैं प्रेस मीडिया उसको छापता है। हम लोग आंदोलन कर रहे थे, आज के जो मुख्यमंत्री उस समय को प्रदेश अध्यक्ष थे, आए, उन्होंने बोला, प्रेस मीडिया में आया, हम लोगों ने जो है उनका समर्थन किया कि हमारी मांग को अपने घोषणा पत्र में रख रहे हैं। हम लोगों ने उनका साथ दिया, और उसके बाद विभिन्न अवसरों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया है। लेकिन वो सत्ता में बैठने के बाद उनकी जो है मानसिकता जो है बदल गई, और बदलते बदलते आज ये स्थिति हो गया है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी 13, 14, 15 बार मिल चुके हैं, और एक भी बार उन्होंने नहीं कहा कि मैं आपकी मांग पूरा नहीं करूँगा। हर बार उन्होंने यही कहा कि आपकी मांग को हम पूरा करेंगे, थोड़ा सा पैसे की दिक्कत है, जो भी उन्होंने आर्थिक वाली बात कही थी, लेकिन ये कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं आपकी मांग पूरा नहीं करूँगा। तो अभी भी हम सहायक शिक्षकों को लगता है कि सरकार का जो है अंतिम वर्ष आ चुका है, मात्र गिने चुने 4-5 महीने बचे हुए हैं। तो हम लोग की ये उम्मीद है, और सरकार जो हमारी मांग को भुलाए, उसको हम लोगों ने एक स्लोगन भी दिया है, सूते शासन ला जगाबो और अपन मांगला शासन ला पहुँचाबो, ये हमारा इसका स्लोगन भी है। तो हमारे कहने का मतलब जो सोया हुए हैं उनको जगाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और नहीं जागेंगे तो हमारा लोग की ज़िंदगी जैसा चल रहा था वैसी चलेगा ही। फ़र्क तो उनको पड़ेगा जो झूठ बोल के सत्ता और सरकार में है। आने वाले समय में आपके भाई हमारे कई साथियों से ये भी पूछा था कि जो तोड़ा गया उसमें आपकी संख्या कम हो जाएगी, ऐसा होगा। आप लोगों ने सवाल हमसे लगातार 2-3 सालों से कर रहे हैं, लेकिन हम जब भी आंदोलन किए हैं अप्रत्याशित भीड़ आई है, अप्रत्याशित लोग आए हैं, और यहाँ तक हर बार जो है सरकार को बैरिकेड लगा के, चाहे सुकमा हो, चाहे बस्तर हो, चाहे दंतेवाड़ा हो, चाहे जसपुर हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे नांदगांव, हर जगह बैरिकेड लगा के हमको रोकना पड़ता है। उसके बाद भी हमारी संख्या को अभी आप देख सकते हो, और संगठन जो है हमेशा बन गया है, तो शिक्षकों की समस्याओं, कर्मचारियों की समस्याओं के लिए बना हुआ है, और आज नहीं तो कल कभी कम होगा, ज़्यादा हो, वो अलग विषय है। लेकिन संगठन निरंतर जो है शिक्षक हित में, सहायक शिक्षक हित में कार्य करता रहेगा। और आने वाला जो समय है, हमारा लोग के कोई अल्टीमेटम नहीं है। सरकार ने हमको 4.5 सालों तक हमसे झूठ बोला, हमारे साथ धोखा किया, हमारे साथ छल किया। उसका जो है अगर हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो हमारे पास जितने लोग हैं सब जानते हैं। और यही नहीं, हम जनता को ये भी बताएंगे कि हम लोग पढ़े लिखे गुरुजी लोग हैं, हमारी मांग को घोषणा पत्र में इन्होंने रख करके हमारे साथ धोखा किया, और आप लोग को जो है घोषणा पत्र में आप लोग की मांग को रख रहे हैं, हम ये करेंगे, तो आप लोग तो हमसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ क्या होगा, इस बात को भी हम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और इस सरकार को, सहायक शिक्षक की ताकत को भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सारे लोग जो हैं वो खड़े हैं, कुछ लोग बैठे भी हैं। हालांकि मैं जो बोला हूं कि कई बार जब आप कोई मुद्दे को लेकर जाते हैं और बार बार आपको आश्वासन के बूते लौटा दिया जाता है, या बार बार झूठ बोला जाता है, आज कर देंगे, कल कर देंगे, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, तो फिर निराशा ऐसे ही नज़र आ जाती है। लेकिन निराश नहीं होना है सर। आपके संघर्षों का मैं साक्षी रहा हूँ। आप लोगों की मेहनत और आप लोगों का जो एक संकल्प है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। इसलिए नहीं कि मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ, मैं आंदोलन को कवर करता हूँ इसलिए क्योंकि बार बार की निराशा के बावजूद आप लोगों का उत्साह हर बार नई उम्मीदों की तरफ इशारा करता है। उम्मीद यही है कि जो अब आखिरी एक कड़ी है इस आंदोलन की, कह सकते हैं, मांगे पूरी होगी नहीं होगी ये तो एक अलग बात है, लेकिन आप लोगों के संघर्ष को जो आप लोग आखिरी मुकाम और जिस अंदाज में देने जा रहे हैं वो सरकार तक जरूर पहुंचेगी, और हमारा जो माध्यम है उस जरिए भी सरकार तक जरूर पहुंचेगी। जाहिर सी बात है कि शिक्षकों से जुड़े हुए जो मुद्दे रहते हैं वो सरकार हमारी खबरों को जरूर फॉलो करती है, तो ज़रूर उन तक पहुंचेगी। और कोशिश यही होगी कि शायद जो बातचीत का जो दौर था अब वो निष्कर्ष की दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा, और जो शिक्षक अब तक इन तमाम मुद्दों को लेकर संघर्ष के रूप में अपने मुद्दों को, वेतन विसंगति की आवाज़ को बढ़ा रहे थे, अब वो मुद्दा जो है किसी न किसी मुकाम पर जाकर जरूर खत्म होगा। वेतन विसंगति देना है, ये शिक्षक ये नहीं कह रहे कि हमारी मांग को पूरा करो, लेकिन आप स्पष्ट करो आप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। क्योंकि बार बार एक ही मुद्दों को जाकर जब वो शिक्षकों के बीच जाते हैं तो अपने साथियों के पास उन्हें कितनी बार आश्वासन की घुट्टी पिलाई जाए ये इन्हें भी समझ में नहीं आता। लिहाजा सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा कि वेतन विसंगति का मुद्दा आखिरकार पूरा होना है या नहीं होना है। नहीं होना है
तो क्यों नहीं होना है, और अगर होना है तो कब तक होना है। सरकार को कम से कम ये बातें जरूर स्पष्ट कर देनी चाहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें।